तो सबसे पहले हम देख लेंगे बेसिकली हिस्ट्री क्या है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स की हिस्ट्री देखेंगे। एटम इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। हमारी दुनिया के अंदर लिक्विड सॉलिड गैस जितना भी मैटर पाया जाता है बेसिकली, तो उसके अंदर जो एटम है ना, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा अगर हम खड़ी करते हैं, कोई भी हमारा कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं, उसके अंदर एक जो ईंट होता है, ब्रिक होती है ना, उसका काम जो एक ईंट उस इमारत को बनाने में करता है। तीसरा एटम जो होता है ये एक मैटर को बनाने में, ठीक है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड, उसके अंदर एटम का बहुत ज्यादा रोल होता है। एटम से ही मैटर बनता है बेसिकली। हम कहते हैं कि ये स्मॉलेस्ट ये उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। ये 118 एटम डिस्कवर एज इन द मॉडर्न टेबल। मॉडर्न टेबल जो अभी इस टाइम हमारे पास है पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर तकरीबन 118 एलिमेंट जो है ना, वो बेसिकली एटम जो है ना, वो डिस्कवर हो चुके हैं। ह्यूमन हेयर इज 5 लाख, ठीक है, इंसान के जो बाल है वो 5 लाख टाइम जो है वो बिगर देन द एटम है। मतलब कि एटम इतना छोटा होता है। बेसिकली एग्जांपल देके बात बताई है कि एटम का साइज देखो कि कितना होता है कि हमारे जो बाल होते हैं उससे भी 5 लाख टाइम जो है ना वो हमारा एटम छोटा होता है। ये एक दूसरे में तब्दील नहीं हो सकते, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ये एटम जो है बेसिकली एक दूसरे में तब्दील नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे किसकी बात हो रही थी, ये आग, हवा, पानी, मिट्टी के नाम से वजूद का काल था। बेसिकली ये अरस्तु जो था ना, ये बेसिकली हम इसकी बात करते हैं। अरस्तु ने कहा था कि ये एक दूसरे में तब्दील नहीं हो सकते, ठीक है। ये ग्रीक जो फिलोसोफर थे ना, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे, ये इन्होंने कहा था बेसिकली एटम का कंसेप्ट क्या दिया था पहले, सबसे पहले इसने कहा था इनविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी द फर्दर सब डिवाइडेड। मतलब कि फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते इनविजिबल पार्टिकल को। ये ग्रीक्स ने उनको एटम का नाम दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि कोई वक्त ऐसा नहीं आता कि मजीद काट ना सकें एटम्स को। तो उसके बाद डेमोक्रेट्स आए। डेमोक्रेट्स बेसिकली उनकी बात ग्रीस के बाद डेमोक्रेट्स इन्होंने एटम का तस्वर दिया था। इन्होंने कहा था कि पहला एटम का इन्होंने सबसे पहले एटम का मॉडल की फॉर्म में दिया था कि एटम इस तरह का हो सकता है, मॉडल का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। और ये ग्रीक डेमोक्रेट्स बेसिकली ये फिलोसोफर था और दे कॉल्ड दीस इनविजिबल पार्टिकल एज एटम। उन्होंने कहा इनविजिबल पार्टिकल्स हैं बेसिकली ये एटम्स हैं, ठीक है। ये कहते थे कि एक वक्त ऐसा आता है कि छोटे छोटा जरा जो है एटम क्या था, छोटे से छोटा जरा जो होता है ना, ये बेसिकली एटम्स का नाम दिया था इन्होंने। एटम जो होता है ना, ये एटम्स मींस का अनकटेबल, ठीक है, जो उसको मजीद काटा ना जा सके, छोटे से छोटा जरा। दे हैव नॉट एक्सपेरिमेंटल प्रूव सो देयर क्लेम रिजेक्टेड नॉट एक्सपेक्टेड। मतलब कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल कोई चीज का प्रूव नहीं दिया था कि ये ऐसा पॉसिबल है कि एटम यही होता है, क्योंकि साइंस तो एक्सपेरिमेंट बाद में आती है ना, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स देखती है। तो ये कुछ हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये जाबिर बिन हयान ने बेसिकली क्या बात की थी, ये अरब फिलोसोफर था बेसिकली। एवरी ऑब्जेक्ट इज कंसिस्ट ऑफ द बेसिक एलिमेंट। नो वी ऑल आर यूजिंग दिस। मतलब इसको हम आगे कांसेप्ट को लेकर चलेंगे। साइंटिस्ट स्टार्ट एक्सपेरिमेंट होने, साइंटिस्ट ने उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह स्टार्ट कर दी। उसमें वाटर, उसके बाद हीटिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन करने से ये सारा जो बेसिकली ये जाबिर बिन हयान ने बेसिकली ये बाबा केमिस्ट्री भी कहलाता है, तो इसका बहुत ज्यादा रोल है केमिस्ट्री के अंदर जाबिर बिन हयान का। तो उसके बाद जॉन डाल्टन जो था, ये भी काफी फेमस है, इंग्लिश टीचर था, स्कूल टीचर था, इसने एटम का कांसेप्ट दिया था। एवरी ऑब्जेक्ट इज कंसिस्ट ऑफ द बेसिक एलिमेंट कॉल्ड एटम, ठीक है। तो ये बेसिकली इसने एटम की डेफिनेशन कुछ इस तरह की थी। ये वही बात थी जो कि पहले डेमोक्रेट्स ने बताई थी, लेकिन इस वक्त रिजेक्ट कर दी गई, ठीक है। डाल्टन ने भी बेसिकली वही बात बताई थी जो कि तकरीबन ये डेमोक्रेट्स, ये देखो 460 ये बीसीई में और ये 1808, ये कितनी पुरानी बात ये डाल्टन ने उस चीज को रिपीट किया और बताया कि ये बेसिकली चीज को उसने प्रूव करके दिखाया था। तो उसके बाद फिर हमने बात कर रहे थे रदरफोर्ड ने भी हमारे पास, रदरफोर्ड आने से पहले हम पहले जेजे थॉमसन को देखते हैं। रदरफोर्ड जो है ना, जेजे थॉमसन के बाद इसका एटॉमिक मॉडल आया था। एटम इज लाइक अ फ्रूट केक। जैसे एक वाटरमेलन के अंदर एक हमारे पास या फ्रूट केक के अंदर जो उसके अंदर जो होते हैं हमारे पास वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं, तो बीज बेसिकली उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है, बाकी पूरे का पूरा एटम जो है वो बेसिकली वो एटम है, वो बीज जो है वो इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था इन्होंने। उसके बाद फिर रदरफोर्ड 1911 में इसने मॉडल दिया था। इसके मुताबिक हमारे पास क्या था कि साइज ऑफ द एटम 10⁻15 मीटर होता है, या 101 फेमटोमीटर भी लिख सकते हैं। अल्फा स्कैटर एक्सपेरिमेंट 10⁻10 मीटर, इस तरह उसने एक्सपेरिमेंट किया और 1 ऑक्सीजन एटम का साइज होता है। और बेसिकली 1911 में रदरफोर्ड सेज अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ द एटम, न्यूक्लियस का कांसेप्ट दिया था। एंड देन 1920 रिवाइज्ड हिज आइडिया एंड से डिफरेंट पार्टिकल्स कॉम्बिनेशन। मतलब पहले उसने कहा न्यूक्लियस के अंदर एक ही पार्टिकल्स, एक ही तरह के पार्टिकल का कॉम्बिनेशन होता है, उसने कहा कि ये डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। उसने अपनी इस बात को रिवाइज कर लिया, ठीक है, विड्रॉ किया करके उसने नई बात बताई थी। एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ ए बेसिक एलिमेंट आर द बेसिक एटम्स। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स। मतलब कि हर एटम जो होता है उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। बेसिकली उनमें बात करें तो हमारे पास द साइज ऑफ द एटम इज मच बिगर देन द न्यूक्लियस, ठीक है। 2 पार्ट हो, एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा न्यूक्लियस की बात कर रहे थे मेजर, उसकी तो इससे शेल वगैरह होते हैं इसमें। द एटॉमिक साइज 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ द न्यूक्लियस। इतना टाइम एटॉमिक साइज न्यूक्लियस से होता है बेसिकली। 99.9% ऑफ द एटम मास इज इन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के साइज, न्यूक्लियस के अंदर इतना मास, सब सारे का सारा ऑलमोस्ट मास जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है। बाकी जो एम्प्टी स्पेस होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, एटम का मास बहुत कम होता है। 0.1% ऑफ द मास ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन 12 इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड बिकॉज़ इट इज इन द लार्ज अमाउंट इन आवर सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। अंदर कार्बन ज्यादा होता है, इसको स्टैंडर्ड मान के हम वेट वगैरह करते हैं हमारे अदर एलिमेंट्स का। सिंगल पीस ऑफ द कार्बन जो होता है ना, वो 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 लिया जाता है। कार्बन का जो एटॉमिक 12 है ना, जिसका एटॉमिक नंबर है, उसको बेसिकली हम लेते हैं, उसका 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 लेते हैं, ठीक है। अगर कार्बन हम मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बन है, उसके अगर हम 12 हिस्से किए जाएं, उस 12 हिस्सों में से एक हिस्सा अगर हम ले लें तो वो बेसिकली हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट बनता है, ठीक है। ये बेसिकली समझाने के लिए डायग्राम बनाया है। तो 1 AMU का मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द किलो? अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट को किलोग्राम में बताना तो कितना निकालेंगे? सिंगल पीस ऑफ द कार्बन 12 जो होता है ना, 1.6606 10 की पावर 27 किलोग्राम की इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम फर्दर बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास की वैल्यू अगर बताएं तो 1 AMU, नाइट्रोजन की बात करें तो 14 AMU, ऑक्सीजन की बात करें तो 16 AMU। इस तरह डिफरेंट वैल्यूज को हम बता सकते हैं कंपैरिजन करके। मास ऑफ द प्रोटॉन अगर हम यहां पे एटॉमिक मास यूनिट में बात करें तो प्रोटॉन का मास 1. लास्ट बीपीएससी के अंदर यहां से क्वेश्चन आया हुआ था, 1.007276 ये होता है हमारे पास। मास ऑफ द न्यूट्रॉन 1.08665 AMU होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00055 AMU होता है। अब हम यहां पे बात करेंगे क्योंकि मास हमारे पास जो होता है ना वेरी वेरी स्मॉल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। आप यहां पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन का मास बहुत स्मॉल है, ठीक है। तब हम यहां पे बात करेंगे किलोग्राम में मास को डिस्कस करते हैं। किलोग्राम में होता नहीं, लेकिन हम इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें 1.67 10 की पावर 27 किलोग्राम। मास ऑफ द न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.675, ये थोड़ा सा प्रोटॉन से ज्यादा होता है, 10 की पावर 27 किलोग्राम। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात करें 9.11 10 की पावर -31, यहां पे देखिए बहुत स्मॉल इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं ये बेसिकली डिफरेंट मैसेज हमारे पास हैं, ये डिफरेंट यूनिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो फर्दर हम बात करते हैं प्रोटॉन नंबर जो होता है बेसिकली हमारे पास एटॉमिक नंबर आधा चार्ज नंबर, इसको हम नाम देते हैं, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात करें तो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर बन जाता है एटम का, ठीक है, उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास आ जाएगा एटम का मास A = n + z, मतलब टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है न्यूक्लियस के अंदर उसको एटॉमिक मास का नंबर नाम देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, उसको इग्नोर कर देते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ये हमारे पास नंबर ऑफ द प्रोटॉन होता है। यहां से अगर न्यूट्रॉन को निकालना हो तो हमारे पास ये बेसिकली Z इधर माइनस हो जाएगा, A - Z आ जाएगा। अगर Z को निकालना हो तो A - n हो जाएगा, ये हमारे पास बेसिक फार्मूले बन जाएंगे। सैंपल की बात करें तो एटम किस तरह डिनोट करते हैं, हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास
यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को z को यहाँ नीचे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एटॉमिक मास होता है, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। मास ऑफ द न्यूक्लियस समटाइम्स इक्वल एंड समटाइम्स लार्जर देन द z, मतलब मैच होता है वो समटाइम इक्वल भी हो सकता है और प्रोटॉन से उसके z से और लार्जर भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। एज वी मूव टुवर्ड द हाई एटॉमिक मैसेज की तरफ मूव करते हैं पेरियोडिक टेबल एलिमेंट्स के अंदर, तो वहाँ पे होता है क्या कि नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इज इंक्रीज, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो बेसिकली इंक्रीज हो रही होती है। वहाँ पे फिर कूलम्ब न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं वो रिड्यूस होने लग जाती हैं और वहाँ पे फिर वैसे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स और एमिशन वगैरह की आगे चीज़ों को देखेंगे। No change in the charge of the atom, but such as nucleus with large number of the proton and the neutrons are mostly unstable, मतलब जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा होता है उनको अनस्टेबल होते हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन वगैरह बेसिकली एमिट होने लग जाती है वहां से, फिर वो रेडिएशन का ट्रांसमिटेशन का कांसेप्ट आ जाता है वहां पे रेडियो एक्टिविटी की। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की अगर बात करें 10 की पावर 11 किलोग्राम मीटर पर सेंट पर क्यूब होता है मोस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोट करें, यहाँ पे नॉट सेम बट एवरेज, ये वैल्यू बेसिकली ये सेम नहीं होती, लेकिन एवरेज हम ये कहते हैं कि इतना ही होता है बेसिकली हमारे पास साइकिल उसको अगर माने तो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था हमारे पास जे थॉमसन ने, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटॉन डिस्कवर किया था गोल्डस्टाइन ने, और न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1932 में, ठीक है। और यहाँ पे ये न्यूट्रॉन है और ये न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। ये बातें आपने नोट कर लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कांसेप्ट बेसिक चीजें लेके चल रहा हूँ, ठीक है।